अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज x plus 9 मीटर एंड द साइड्स आर x plus 7 मीटर एंड x मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें गिवन क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, सॉरी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD। हमें गिवन क्या है कि इसका जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, जो ऑपोजिट वर्टेक्स को मैच करने से हमारे पास लाइन आती है, उसको डायगोनल कहते हैं। अब ये हमारे पास एक डायगोनल है, तो हमें डायगोनल की वैल्यू क्या गिवन है, x plus 9 मीटर। कह रहे कि अगर हमारे पास डायगोनल जो है वो x plus 9 मीटर हो और इसकी जो साइड्स हैं, एक x है और एक x plus 7 मीटर हो, एक x मीटर और एक x plus 7 मीटर हो। अब कोई भी साइड आप इसको x कह सकते हैं या इसको x कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये x मीटर और ये हमारे पास है x plus 7 मीटर। तो कह रहे हैं कि अगर डायगोनल की वैल्यू x plus 9 मीटर हो और इसकी साइड, एक साइड हो x plus 7 मीटर और एक साइड x मीटर हो, तो फिर इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वाला x, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो यानी कि ये वाली सीधी साइड जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये जो साइड थोड़ी सी टेढ़ी है ये हाइपोटेन्यूज है और ये वाली साइड बेस। तो फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है, AC साइड। साइड AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस वाली साइड कौन सी है, BC। साइड BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाली साइड है AB स्क्वायर, तो AB साइड AB स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, x plus 9 फिर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू हमारे पास x है, तो x स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू हमारे पास है x plus 7, तो x plus 7 स्क्वायर। अब ये हमारे पास x plus 9 का होल स्क्वायर है, यानी कि ये हमारे पास a plus b का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम a plus b के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a plus b के होल स्क्वायर का फार्मूला था हमारे पास a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 9 है, a x है और b 9 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह पे x और b की जगह पे 9 पुट करेंगे। ये हमारे पास क्या गिवन है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है, तो ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल है। तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर, तो a क्या है हमारे पास x, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस b क्या हमारे पास 9, तो 9 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या हमारे पास x और b की वैल्यू हमारे पास 9 इज इक्वल टू x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी हम फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे a हमारा x है और b 7 है। अब इसको भी हम इसके इक्वल लिखेंगे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a x है, उसके बाद b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2 ab, तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू 7, b की वैल्यू 7। अब x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर लेंगे 81 प्लस इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर जो है वो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर
7 का स्क्वायर लेंगे 49। अब यहाँ पे भी जो नंबर है वो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x, ये वाला x एज इट इज आएगा। अब ये वाली सारी वैल्यूज को हम इस साइड पे ले आते हैं, x² प्लस 81 प्लस 18x। अब ये वाली वैल्यू प्लस, ये सारी वैल्यूज प्लस की हैं, इक्वल के इस साइड पे आएंगे तो सारी वैल्यूज माइनस में हो जाएंगी। -x² -49 -14x इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस x है और ये -x² है, प्लस x² और -x² ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब x² वाली वैल्यू कौन सी हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो ये एज इट इज आएगी। उसके बाद x वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, यानी एक x वाली वैल्यू ये है और एक ये वाली x वाली वैल्यू। तो x और x वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है, इनके कोएफिशिएंट को प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, 18 प्लस 18 और -14 प्लस माइनस -18 में से 14 माइनस कर देंगे 4, बड़ी वैल्यू 18 है, सब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया +4x। अब जो कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट के साथ ही प्लस माइनस करेंगे, यानी कि +81 और -49 +81 और -49 प्लस माइनस माइनस 81 में से 49 माइनस करेंगे, तो 1 में से 9 माइनस नहीं हो रहा, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो ये 7 रह जाएगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, तो इसका मतलब 81 में से 49 माइनस करेंगे 32, बड़ी वाली सब प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा +32 इज इक्वल टू 0। अब x² के साथ जब माइनस आ गया तो पहले हम इस माइनस को खत्म करेंगे, तो माइनस को कैसे खत्म करेंगे, सब में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, या तो सब में से माइनस कॉमन ले लें या सबको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें दोनों साइड्स पे, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये माइनस वाली वैल्यू थी ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाली वैल्यू थी ये माइनस हो जाएगी, ये भी प्लस वाली वैल्यू ये भी माइनस हो जाएगी। अब ये वाला माइनस इक्वल के इस साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। माइनस जो है वो इक्वल के इस साइड पे जाके खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² -4x -32। अब इस वैल्यू को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके देखना है 32 को, और ये इसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा 1 है, तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 32 इज इक्वल टू 32, तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 32 आ रहा है। इसका मतलब दरमियान में ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं माइनस माइनस प्लस। अब दरमियान में हमने ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आए और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आना चाहिए और माइनस ये वाला साइन माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। माइनस करें तो 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 32 आना चाहिए। एक दफा फिर से सुन लें फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज लिखना है, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज लिखना है, उसके बाद दरमियान में कौन सा साइन आएगा माइनस माइनस, इन दो साइंस पे डिपेंड करेगा दरमियान वाला साइन, तो माइनस माइनस प्लस। उसके बाद आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू जो है उसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 32, तो हमने 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32 आ गया। उसके बाद आपने इन दो साइंस को भी सॉल्व करना है साइड पे, माइनस प्लस माइनस। अब इसका मतलब क्या है कि हमें दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आए और माइनस करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 4 आए।
बाद 8 और 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर 4 आ रहा है। यानी कि 8 और 4 ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 32 आ रहा है, बल्कि और माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आए। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, जब ऑपोजिट साइन होंगे तो फिर आपने ये वाली वैल्यू को देखना है इसके साथ कौन सा साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू को आपने माइनस वाले साइन के साथ रखना है। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हमने बड़ी वाली वैल्यू को प्लस वाले साइन के साथ लिखना था। तो यहाँ पे इस वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू को 8 और 4 में से बड़ी वैल्यू 8 है तो हमने बड़ी वैल्यू को माइनस वाले साइन के साथ लिखा था। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम बड़ी वैल्यू को प्लस वाले साइन के साथ लिखते, तो इसलिए -8x और 4x। अब पहली दो वैल्यूज में से 8 कॉमन आ रहा है, सॉरी x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो इसके पास 2x से 1x कॉमन चला गया, 1x रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 1x था वो कॉमन चला गया, हमारे पास 8 रह जाएगा, प्लस अब इन दोनों वैल्यूज में से वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि वेरिएबल इसके पास है और इसके पास नहीं है। अगर कांस्टेंट देखें तो हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 4 के टेबल में 32 आता है, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये वाला 4 कॉमन चला गया, हमारे पास x रह गया, माइनस 4 के टेबल में 32 कहाँ पे आता है 8 पे, तो यहाँ पे 8 आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए थे, तो ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो इसको हम एक दफा लिखेंगे x माइनस 8 और साइड वाली वैल्यूज को x प्लस 4, साइड वाली वैल्यूज को एक दफा लिखेंगे, तो x माइनस 8 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड। 8 जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके 0 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 8 x की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई है। अब यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 जो है वो यहाँ पे x के साथ ऐड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 4 एक x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है और एक -4। अब हम यहाँ पे -4 को इग्नोर कर देंगे, -4 को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमने x है, यहाँ पे हमने ये x फाइंड करना है। यहाँ पे हम -4 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने ये साइड फाइंड करनी है, यानी कि ये लेंथ फाइंड करनी है और जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू होगी सिर्फ x इज इक्वल टू 8। आपने याद रखना है कि लेंथ, हाइट, एरिया, ये जो चीज़ें होती हैं ये नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो आपने इसको इग्नोर कर देना।